नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है साइंस की विज्ञान की कक्षा 9 पाठ 3 परमाणु और अणु की। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता अपन विषय विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर आगे जाके यह कक्षा 9 और 10 में विज्ञान की भी लगभग 3 शाखाएं आती हैं। अभी आपके पाठ सभी सम्मिलित रूप से हैं, जिसमें अलग अलग सेगमेंट दिए हुए हैं। जीव विज्ञान में भी बॉटनी, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। उसके बाद आएगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जिसमें इक्वेशंस, सिंबल्स, इस तरह से। भौतिक विज्ञान, जिसमें गणित के जैसे ही कुछ आंकिक प्रश्न हल करने के लिए आपके सिलेबस में है। तो उन्हीं आंकिक प्रश्नों को लेकर आज प्रस्तुत हैं परमाणु और अणु के रूप। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। इसमें कुछ सूत्र हैं, कुछ टर्म्स हैं, जिनको पढ़ना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे या दर्शाएंगे। इसके बाद कणों की संख्या। कणों की संख्या को कैपिटल एन या बड़ी एबीसीडी के एन से दर्शाया जाएगा। दिया गया द्रव्यमान स्मॉल एम से दिखाया जाएगा या दर्शाया जाएगा। मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम या बड़ी एबीसीडी के कैपिटल एम से दिखाया जाएगा। अवोगाद्रो संख्या जो अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं, एन ए से दिखाया जाएगा। अगर अपन सूत्र की बात करें तो एन स्मॉल एन मोलों की संख्या निकालने का एक सूत्र हुआ एन बटा एन ए। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अगला जो भी अपने आंकड़े दिए हैं उसमें स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। तो इस सूत्र को विशेष ध्यान रखते हुए अपन शुरू करते हैं आज के अंकिक प्रश्न, गणितीय प्रश्न विज्ञान से। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या रहा? दिए गए कणों की संख्या। दिए गए कणों की संख्या एन, अपन सूत्र पे चलते हैं, कैपिटल एन डिवाइड बाय बटे में अवोगाद्रो संख्या है, अवोगाद्रो एन ए। ये अपना सूत्र यहां से फॉरवर्ड यहां लिख दिया। अब संख्याओं की बात करें, एन कणों की संख्या जो कि प्रश्न में दी हुई है 12.044 गुणा 10 की घात 3 ऊपर लिखा गया, बटे में अवोगाद्रो संख्या का एक निश्चित मान होता है जिसको अपन यथांक या अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक भी कह सकते हैं। वो निश्चित मान यहां लिखा गया 6.022 इंटू 10 की घात 23। 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट हो गया, हल हो गया। 6.022 का भाग 12.044 में देने पर संख्या कितनी प्राप्त हुई? 2। तो विशेष ध्यान ये रखिएगा कि मोलों की संख्या है तो 2 जो आया उसके आगे कोई भी मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि संख्या है। यदि अपन कोई भी संख्या गिनते हैं चॉकलेट के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, उसमें कोई भी मात्रक नहीं आता। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप मोलों की संख्या निकालें या किसी भी चीज की संख्या निकालें उसमें मात्रक ना लगाएं, क्योंकि यहाँ का मात्रक और यहाँ का मात्रक आपस में कट हो गया तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। आशा करता हूँ पहला सवाल आपके समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे 0.5 मोल N2 गैस। अब इसमें क्या दिया है? अणु दिया है, जो या N है वो N2 के रूप में लिखा हुआ है तो वो कहलाया अणु। अगर केवल N लिखा होता तो वो कहलाता परमाणु। यहाँ विशेष बात ध्यान देने की दिखेगा, N2 अणु। इस अणु के मोल से हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान निकालना है। चले आगे चलते हैं। तो अब सूत्र ये ना लगकर कौन सा सूत्र लगा? सेकंड वाला, जो कि क्या कहता है स्मॉल एम बटा कैपिटल एम। स्मॉल एम कहें तो दिया गया द्रव्यमान भाग नीचे लिखा जाएगा मोलर द्रव्यमान। देखते हैं, एन इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। अगर इस सूत्र से हमें निकालना क्या है? द्रव्यमान मतलब स्मॉल एम। तो अब इस सूत्र से हम ड्राइव कर लेते हैं किसके लिए सूत्र बनाना? स्मॉल एम से। कैसे लिखा जाएगा? गणित में आपने पढ़ा है वज्र गुणन, उसकी सहायता से यदि इसको हल करें तो m और n, कैपिटल M इंटू एन क्या कहलाया? स्मॉल एम। हमें ज्ञात क्या करना है? स्मॉल एम। तो उसके लिए सूत्र क्या बना? कैपिटल एम मतलब मोलर द्रव्यमान गुणा दिए गए मोल। तो द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोल संख्या। अब यहां बात करते हैं N2, केवल n होता तो द्रव्यमान कितना होता? 14। लेकिन यहां क्या है? अणु है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 या गुणा बाय 2।
कितना प्राप्त होगा 28। लेकिन यहाँ द्रव्यमान है इसलिए इसकी यूनिट या इकाई लिखनी पड़ेगी। विशेष ध्यान दीजिएगा, मोलर द्रव्यमान में ग्राम लिखा जाएगा। तो इस 28 को यहाँ लिखा। मोल संख्या कितनी है 0.5, 0.5 को 0.5 मतलब 1/2, 28 अपनी जगह। यदि ये डेसिमल हटाया तो नीचे आया 1 0। इसको हल करने पे आया 1/2 मतलब 28 का आधा, और 28 का आधा कितना होता है 14, 14। यूनिट लिखनी जरूरी है क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं द्रव्यमान, तो ये आया 14 ग्राम। दूसरा आंसर। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, 0.5 मोल एन। यहां और यहां में क्या फर्क दिखा, यहां N2 है और यहां केवल N है, तो यहां क्या रहेगा 14, जो अपन बात कर रहे थे पहले 18, 28 की 28, जो यहां कितना रहा 14, क्योंकि यहां N सिंगल या 1 है। सीधा सा वही सूत्र M इंटू N यहां अप्लाई कर लिया, लेकिन M का मान कितना हुआ कैपिटल M का 14 इंटू 0.5 या 14 इंटू हाफ, आधा, कितना प्राप्त होगा 7 ग्राम। दोनों में बस एक छोटा सा फर्क है, यहाँ है गैस या परमाणु के रूप में और यहाँ है अणु के रूप में या परमाणु के रूप में, इसका विशेष ध्यान रखें। इसी कड़ी में आगे चलें तो बात करते हैं परमाणु संख्या से द्रव्यमान निकालना क्या है M। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 3.011 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23 में N परमाणु संख्या से हमें निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले स्मॉल n निकालने के लिए सूत्र वही n बटा n a। n a मीन्स अवोगाड्रो संख्या, जो कि एक निश्चित मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये नीचे लिखा गया। ऊपर कितने परमाणु दिए हुए हैं n 3.011 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23 से 10 की घात 23 कट गया, 3.011 ऊपर और 6.022 नीचे। ये दोनों आपस में कैंसिल होके एक ऊपर रहा और 2 नीचे। संख्या आई 1/2 और 1/2 को सभी जानते हैं 0.5 लिखा जाएगा। यहाँ मात्रक नहीं आएगा, क्यों, वही पूर्व वाली बात, क्योंकि ये संख्या है 0.5 एक संख्या के रूप में अभी प्राप्त हुआ। ये इसका आधा हल था। हमें तो प्राप्त करना था संख्या से द्रव्यमान। अभी तक तो अपन ने केवल एक संख्या निकाली है, अब उससे द्रव्यमान का सूत्र जो पिछली स्लाइड में सूत्र था वही काम में ले लिया जाएगा। कैपिटल M मोलर द्रव्यमान किसका N, अभी पिछली स्लाइड में बात किया था सिंगल है 14, लेकिन ग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान है बाहर तो होगा ग्राम। कैपिटल M मोलर द्रव्यमान 14 मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई N जो अभी अभी अपन ने ज्ञात किया इसी सवाल में 0.5, 0.5 को पॉइंट हटाते ही नीचे कितना आ गया 10, मीन्स 14 डिवाइड बाई 2 या 14 में 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 7 ग्राम। इसका जब उत्तर लिखा जाएगा तो 7 ग्राम लिखा जाएगा। मतलब 3.011 गुणा 10 की घात 23 N परमाणु संख्या में यदि द्रव्यमान निकाला जाए तो कितना प्राप्त होगा 7 ग्राम। आगे चलते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नाइट्रोजन, यहां आ गए अणु, अणुओं की संख्या दी हुई है, उससे हमें क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना है। ये पूर्व वाला सूत्र ध्यान रखिएगा। इससे आगे चलें, N निकालने का सूत्र N/N है, जो कि एक स्टैंडर्ड सूत्र बन गया अपने लिए, मानक सूत्र। उससे फिर M निकालेंगे तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुणा स्मॉल n। इस n की जगह ये सूत्र रखें या इसका पहले मान रखें, वो मान इस सूत्र में रखें, दोनों का मतलब एक है। यहाँ पर ने पहले मान निकाला उसको इस सूत्र में लिखा। यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, m अपनी जगह n और Na यहाँ रख ली। देखिएगा कितना दिया है मान N2 है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना प्राप्त हुआ 28। यहाँ मान 28, n स्मॉल n जो कि गिवन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब Na जो कि एक स्थिरांक या निश्चित मान है, अवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23।
दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा कौन, एक। 28 गुणा 1 कितना प्राप्त हुआ, 28 ग्राम। तो इस सवाल को करने के दो तरीके थे कि पहले n का मान पता कर लें, या n का मान पता ना करके उसको सीधे डायरेक्ट सूत्र में लगा के भी अपन आंसर या उत्तर पता कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ें। अब हेडिंग चेंज, अपन को द्रव्यमान पता नहीं करना, कणों की संख्या, कणों की संख्या से रिप्रेजेंट किया था किससे, n। तो अब अपन को m का मान पता नहीं करना, n का मान पता करना। अब वो n स्मॉल n है या कैपिटल N, क्योंकि n एक का मान तो निश्चित है अवगाड्रो संख्या। देखते हैं कहाँ क्या पता करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 6 में पहला सेगमेंट है और सवाल 46 ग्राम सोडियम परमाणु से द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम दिया है, ये संख्या नहीं है, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान से निकालना क्या है, कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या में ज्ञात करनी। तो सूत्र क्या बना, कैपिटल N के लिए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M गुणा अवोगाड्रो संख्या। इस सूत्र को अप्लाई करके, यूज करके हम परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखें स्मॉल m कितना दिया हुआ है, 46 ग्राम, जो कि गिवन है। ऊपर कैपिटल M मोलर द्रव्यमान कितना प्राप्त था, जो कि हमने सारणी 3.2 में पढ़ा था पुरानी स्लाइड्स में, पिछली स्लाइड्स में 23। वो स्लाइड्स का वैल्यू याद करते हुए यहाँ वो मान स्टैंडर्ड मान है, मानक, वो लिख दिया। गुणे की जगह गुणा, एन ए भी निश्चित मान है, ये भी लिख दिया गया। 46 ऊपर है, 23 नीचे है। 23 से 46 कितनी बार भाजित हुआ, 2 बार, 2 लिख दिया। गुणे की जगह गुणा, बाकी संख्या ऐसी की ऐसी। 10 की घात 23 सेम 6.022 को गुणा करा 2 से, कितना प्राप्त हुआ, 12.044 गुणा 10 की घात 23। अब यहां मात्रक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये संख्या है, मात्रक कुछ नहीं। बस मेन जो शुरुआत स्लाइड में हमने सूत्र लिखे थे, उन्हीं सूत्र से जो पूछना चाहते हैं प्रश्न में उसको बाहर रखें, बाकी सूत्र को थोड़ा सा ड्राइव कर लें। छठे में वापस बर्फ सवाल, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अब यहाँ अणु है, तो आप अपने आप ही समझ जाइए कि केवल O नहीं है, अणु लिखते ही यहाँ O के साथ में कौन आ गया, 2। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु से, मतलब क्या दिया है, ग्राम दिया है, द्रव्यमान गिवन है, दिया हुआ है। पता क्या करना है, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या में ज्ञात करनी है। तो अणुओं की संख्या का सूत्र वही दिया गया, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा अवोगाड्रो संख्या ऊपर और बटे में 1। सेम n निकालने के लिए अणु की संख्या कैपिटल N इक्वल सेम फॉर्मूला स्मॉल m बटा कैपिटल M गुणा Na अवोगाड्रो संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, लेकिन यहाँ O2 है, क्योंकि O2 होने के कारण O 2, इसलिए 16 मल्टीप्लाई बाय 2 या 16 का 2 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 32। तो अब हम जो द्रव्यमान लिखेंगे मोलर द्रव्यमान वो 32। हाँ विद्यार्थी, तो अपने संख्या कितनी आई, ऊपर संख्या आई 8, नीचे 32, और आगे जो अवोगाड्रो संख्या है वो 6.022 इंटू 10 की घात 23 बटा 1। अब यदि इसको हल करें तो 8 के पहाड़े से सब विदित है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ऊपर की संख्या में 1 और नीचे की संख्या में 4, 1 बटे 4 गुणा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एज इट इज है अभी। अब यदि 1 बटे 4 मतलब 4 का भाग देना है, और संख्या कितनी है 6.022 में 4 का भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ 1.51 या 1.51। बाकी 10 की घात 23 एज इट इज। तो हमारा जो आंसर हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 1.51 इंटू 10 की पावर 23। अब चूंकि विद्यार्थियों अभी अपन ने पहले बात की थी कि संख्या है, संख्या में कोई मात्रक नहीं आएगा, तो यहां मात्रक नहीं लगाना, ये हमें अपना आंसर या उत्तर प्राप्त हुआ। इनका भाग करने पे 1.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.1 मोल कार्बन परमाणु दिया हुआ है और दिए गए मोल से हमें कणों की संख्या निकालनी है। वही पुराना सूत्र, कणों की संख्या निकालने के लिए सूत्र का मान कण के मोल की संख्या गुणा अवोगाड्रो संख्या। इसको यदि सूत्र रूप में लिखा जाए सिंबल के रूप में, तो कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुणा Na अवोगाड्रो नंबर।
इक्वल की जगह इक्वल, एन कितना दिया हुआ है यहाँ, स्मॉल एन का मान 0.1, 0.1 गुणे की जगह गुणा लिखा जाएगा, एन ए जो कि स्थिरांक या अवगाद्रो संख्या एक निश्चित मान है, 6.022 इंटू 10 की घात 23, 0.1 है। अब देखिएगा जैसे दशमलव हटाया तो यहां 10, बाकी संख्या सेम, ये 10 नीचे मतलब भाग में है, तो जब ये 10 की घात एक ऊपर जाएगा तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 जो कि पूर्व लिखा हुआ है, 10 की घात एक ऊपर जाने पे भाग होने पे सबको पता है कि घातों में भाग होने पे घात माइनस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो 23 की जगह अब हमें कितना प्राप्त होगा, 22, तो 6.022 इंटू 10 की घात 22 हमारा लास्ट में उत्तर या आंसर प्राप्त होगा। तो दिए गए मोल से संख्या निकालें। तो आज हमने कुछ आंकिक प्रश्न किए, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अगली स्लाइड में फिर प्रस्तुत होंगे।